शादी सिर्फ दुल्हन के लिए नहीं बल्कि ये तो पूरे खानदान के लिए खुशियों का बाइस है और इस खुशी के मौके पर तमाम ही घर वाले सबसे अलग और मुनफरिद नजर आना चाहते हैं। शादी के घर में खाला का वजन ज्यादा हो तो उनकी अवलीन तरजीह होती है ऐसे स्लिम और स्मार्ट नजर आए कि उनके साथ की बच्चियां भी जल जाएं। पुप्पो की तो कोशिश होती है कि उनसे हसीन और जमील कोई नजर न आए। ऐसे ही बहनों की तैयारियां तो सबसे अलग होती हैं। किसी को एक्नी पिंपल का प्रॉब्लम होता है तो किसी को अपने छोटे बालों की वजह से रहती है टेंशन। और दुल्हन का खूबसूरत लगना तो सबसे जरूरी है। चेहरा चमकता हुआ हो, मोटापा बिल्कुल ना हो, रंगत गोरी हो जाए और बाल लंबे हो जाएं। पर अब ये मसला आप घर बैठे हल कर सकते हैं। वो ऐसे कि आपको सिर्फ हमारे एक्सपर्ट्स के बताए हुए टोटकों पर अमल करना होगा जो बिना किसी साइड इफेक्ट और इंतहाई कम खर्च में तैयार किए जा सकते हैं। शादी ब्याह के हंगामे और हल्ले गुल्ले से भरपूर आज का शो देखिए पाकिस्तान का नंबर 1 मॉर्निंग शो आपका साहिर में।
बात है, आज तो बहुत हसीन लोग। There you go. आज हमारा शादी का शो है, मतलब हमारी शादी का नहीं, हम में से तो किसी की भी शादी नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन आज शादी का शो है। शादी के बारे में दो बड़ी अच्छी चीजें हैं। शादी एक इंतहाई खूबसूरत चीज है खवातीन के लिए, मर्दों के लिए भी शादी बहुत खूबसूरत चीज है अगर किसी और की हो रही हो। There you go. That's it. That's it. खवातीन एक ही शादी करती हैं, मर्द एक शादी के बाद कई शादियां करना चाहता है। लेकिन इस सारी चीज की जो शुरुआत होती है वो प्यार से होती है, और हम जितने माहिर प्यार करने में हैं दुनिया में उतना ज्यादा माहिर कोई नहीं हो सकता। हमारे यहाँ छोटा सा बच्चा जो गोद में खेलता है वो भी प्यार कर रहा होता है। आई एम टेलिंग यू, प्यार हमारा कौमी खेल है। हम में से हर शख्स कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह एक दूसरे से आई लव यू कह रहा है। वो जो मीन करता है वो भी बोल रहा है, जो नहीं मीन करता वो भी बोल रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ आई लव यूज भी बड़े कमाल होते हैं ना, चेंज हो जाते हैं दिनों में। मतलब एक दफा रशीदा को बोल दिया आई लव यू, एक दफा जमीला को बोल दिया, एक दफा एनी को बोल दिया, एक दफा जूली को बोल दिया, एक दफा किसी को बोल दिया। फिर जब बीवी को बोलने की बारी आती है तो इंसान इतना थक चुका होता है और पक चुका होता है आई लव यू। और ये हैरान हो गया, विनीता कह रही है इतनी बुरी बात कैसे कर दिया आपने, नहीं करना चाहिए। जब तुम्हारा हस्बैंड होगा जिसकी 10 साल की शादी हो जाएगी तो फिर उससे पूछेंगे, उसको बुला के उसके साथ बिठा के अफसोस करेंगे उसको। हाँ हाँ बिल्कुल आप ही को बोलेगा, लेकिन आपको बोलने के अलावा देखो, शादी से पहले भी शादी का शौक था, अरे शादी के बाद भी शादी का शौक है। अच्छा जी, एक देयर इज अ सॉन्ग दैट आई वांट टू डू, और उसके बाद हम रेमेडीज पे आएंगे। आज अगर आपने जिंदगी में ये सोचा है कि आप अगले 3 दिन में किसी की शादी में जाना चाहते हैं और आप हसीन तरीन लगना चाहते हैं, तो आप आज का शो मिस नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज हम आपको वो टोट के बता रहे हैं, वो टोट के बता रहे हैं, वो टोट के बता रहे हैं जो आपने इससे पहले भी जरूर सुने और जरूर देखे, लेकिन हमेशा की तरह आपको याद नहीं रहे। तो आज अगर आप पतला होना चाहते हैं, आज अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बाल घने हो जाएं, और आज अगर आप ये चाहते हैं कि आप रानी आपा की तरह लगने लगे, सलमा की तरह लगने लगे, उरूज की तरह लगने लगे, फरा की तरह लगने लगे, विनीता की तरह लगने लगे, फैसल की तरह लगे, एजाज की तरह लगे,
हम दोनों की तरह ना लगे बिल्कुल भी। फारिग लोग हैं हम लोग, फारिग लोग हैं। ये तो हसीन लोग हैं ना, फारिग लोग हम लोग हैं। अच्छा, फारिग लोगों की भी शादियां हो जाती हैं और शादी के बाद वो बिल्कुल ही फारिग हो जाते हैं। अच्छा जी, तो दिस इज सॉन्ग। क्या बात है, आज को तालियां शालियां दम से बजा दो। क्या हो गया तुम्हारे को? इतना प्यार आ रहा है तुम लोगों पे। सुबह मैं भाई रात को 3 बजे आया हूँ, फ्लाइट मैंने भी 3 ही बजे ली है। 4 बजे सुबह मैं भी उतना ही सोया हूँ जितना तुम सोए। तालियां बजा दो। क्या जा रहा तुम्हारा? इतना प्यार आता है मुझे आप लोगों पे, दिल चाहता गले लगा के रोऊं मैं आपको। यहाँ बैठे होते हैं ऐसे जैसे पता नहीं किसी कैद के अंदर बैठे। फिक्र नहीं करो, आज 4 प्रोग्राम और रिकॉर्ड करेंगे, पागल हो जाओगे। अच्छा जी, लेट्स प्ले द सॉन्ग। 1 2 3 तालियां होनी चाहिए, गो। और अगर यहाँ कोई जूली है तो ये उसके लिए है, हमारी जूली के लिए। कोई भी जो जूली यहाँ बैठी हाथ खड़ा करे, और किसी का नाम अगर जूली नहीं है तो 2 मिनट के लिए रख ले। अरे आपने रखा नाम, जाओ भाई जूली के पास जाके बैठ जाओ। एजाज, जूली तुम्हारे लिए। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। अरे जूली, अब तो शर्मा रही हैं। ऐसा क्या यार, मैं इतना वहां से यहां तक आया हूं, शर्मा रहे हैं। वापस जा रहा हूं मैं, ये शर्माने वाला काम मुझे आता नहीं, मैं वापस जा रहा हूं। हेलो, कैसे आप लोग? ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में, ना कुछ तेरे बस में जूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों से इस दुनिया की रस्में, ना कुछ तेरे बस में जूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। हाथ उठा। और ये मेरी जूली के नाम, इस पे तो शोर करो यार, जूली मेरी है। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर में लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर में लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। ओ तोड़ रहा है साथ लहू के प्यार तेरा नस नस में, ना कुछ तेरे बस में जूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। मैं तेरी याद में सब
मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा, मैं तेरी याद में सबको भुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं। मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। ओ दौड़ रहा है साथ लहू के, प्यार तेरा नस नस में, ना कुछ तेरे बस में झूठी, ना कुछ मेरे बस में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि हमारे यहाँ अगर लाइट होती तो कैसा होता। हम बिजली का बिल देने जाते हैं और बिजली वाले हमारे पास आते हैं और हमसे कहते, सर इस महीने आपकी बिजली का कोई बिल आपसे लिया नहीं जाएगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर पानी का टैंकर हमारे यहाँ टाइम पे आ जाता तो हमारे बच्चे भी नहा लेते। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर हम हॉस्पिटल जाते और एक बेड पे 2 मरीज न लेटे हुए होते तो हम भी ये समझते कि हमें भी कुछ सहूलतें मुयस्सर हैं। लेकिन कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता ही क्यों है? बाजी 1 2 3 4 गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज आप सबके लिए तोहफा है तो मैं शुरू करता हूँ रानी आपा से। रानी आपा बताइए कि इस शदीद रंग की वजह क्या है? शदीद रंग की वजह मायूं है। मायूं है? अच्छा, आज क्या करने वाली हैं आप, क्या बताने वाली हैं? आज हम बताने वाले हैं मायूं का आगाज, शादियों का। यार ये जो प्यार कर रहे हैं ना, एक दूसरे को प्यार करना शुरू कर दो। ये बातें कर रहे हैं ना आप, एक क्या नाम है आपका? असलम भाई, जो आपको बात करता हुआ नजर आए ना, माथे पे प्यार कीजिएगा उसको। गुड। और यूं ऐसे नहीं, यूं पकड़ के चूमिए। किसको चूमिए बताता हूँ, बताओ। यूं करके चूमिएगा, ऐसे करके। अब जी बिल्कुल, नहीं, प्यार बोला, प्यार, मार नहीं, प्यार, प्यार, प्यार। जी थैंक यू जी। हमारे यहाँ जो शादियों की रस्म रिवाज हैं ये बहुत ही पसंदीदा और खूबसूरत होती हैं, और बचपन से ही माँ बाप अपने बच्चों की शादियों के ख्वाब देखने लगते हैं। नहीं, और बच्चे भी बचपन से ही देख रहे होते हैं आपको अंदाजा नहीं है, मैं तीसरी क्लास में था जब से प्यार करना शुरू कर दिया था। अभी तो शादी एंटरटेनमेंट है। अरे तो प्यार एंटरटेनमेंट थोड़ी है, शादी एंटरटेनमेंट, प्यार के बाद एंटरटेनमेंट होती है। जी क्या करेंगे आज? मैं बालों के लिए टोटका बताऊंगी जो 7 दिन में बाल बहुत बेहतरीन कर देगा और दुल्हन को बाद में बहुत हेल्प होगी। मैं इंस्टेंट फ्रॉम गोरा का नहीं करके बताऊंगा। इंस्टेंट जैसे शादी में अरे है ना फौरन, आपका, अगर आपको एजाज के पास तो यही तरकीब होती है, 5 मिनट में गोरे हो जाओ, 5 मिनट में छोटे हो जाओ, 5 मिनट में गोद में आ जाओ। आप देख लेना, एक दिन यहाँ सेट पे कोई नहीं होगा और एजाज आएगा, कहेगा 5 मिनट में बच्चा हो रहा भाई, छोटा सा। हम करेंगे क्या करने जा रहे हैं जी? आप वेट लॉस, आपके मैनिक्योर पेडिक्योर, हाथ और पाँव की सफाई भी बहुत ज़रूरी है, और नेल पॉलिश लगाए और मेहंदी लगाए तो हाथ अच्छे लगे, इसलिए बस जी। मैनिक्योर आज आप शो जरूर देखिएगा। रीजन इज बिकॉज आई वांट यू गाइस टू लुक ब्यूटीफुल एंड आई वांट यू गाइस टू लुक ब्यूटीफुल। आज अगर अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो शो जरूर देखिएगा। आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं। गुड मॉर्निंग। पानी सबके लिए, सब पानी के लिए। तीसरी कराची वाटर कॉन्फ्रेंस 2017 के मौके पर हिसार फाउंडेशन और न्यूज़ 1 लाया है एक जबरदस्त शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट। 30-30 हजार रुपए कैश प्राइस है उन 3 बेहतरीन फिल्मों को जो सबमिट की जाएंगी। पानी कहां से आता है, कहां जाता है, हम इसे क्यों जाया करते हैं, कौन है जो ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है, पानी को कैसे बचाया जा सकता है। तो विजिट करें हिसार फाउंडेशन की वेबसाइट और 3 से 4 मिनट की चौंकात देने वाली एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं। अपनी एंट्री 10 नवंबर से पहले स्क्रीन पे मौजूद नंबर पे भेज दीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और शामिल हो जाइए। 22 नवंबर आपकी डॉक्यूमेंट्री एयर भी हो सकती है और आप 30,000 रुपए कैश के मालिक बन सकते हैं और साथ साथ रातों रात शोहरत पा सकते हैं। पानी सबके लिए, सब पानी।
मुन्ना। मुन्ना माइकल नाम है मेरा। 3 बत्ती में किसी से भी पूछेगा ना तो हाथ पकड़ के घर पे तुम अपनी गर्दन को पीछे मोड़ सकते हो ना। मैं चाहता हूँ कि विनीता आप यहाँ पर खड़ी हो जाए। क्या हो गया? आ जाओ चेक लेना है ना। आ जाओ यहाँ खड़ी हो जाओ इत्मीनान से। नहीं लेकिन आपने ऐसे देखना है, ठीक है? ऐसे देखना बेटा, गाना लगाओ मुन्ना माइकल का और तुमने ऐसे ही करके ना डांस करके वहां तक जाना है, सही है? अपनी गर्दन उधर, हाँ गर्दन मोड़ के यार। और क्या कुछ होगा तो नहीं ना? पक्का ना? मुन्ना। हाँ मुन्ना माइकल नाम है मेरा। 3 बत्ती में किसी से भी पूछेगा ना तो हाथ पकड़ के घर पे छोड़
हाँ अमेजिंग स्टाइल है। में भी उस बच्चे में भी ऐसे लोगों को जरूर प्रमोट करना चाहिए, इनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। देखो भाई बात सुनो, इनकी कैसे नहीं energy होता, के साथ कैसे नहीं होता, आप लोगों के This is definitely the show where you can yes. मैं ये जरूर चलो कहना मैं एक बात चाहूंगी, बताऊं, मैं एक बात बताऊं, जब तक मैं ना करूं पाकिस्तान में होता कुछ नहीं है। बिल्कुल। पहले और मैं- बात हुआ है, it's me, so और एक बात और कहूंगी कि आपके शो में हमेशा कुछ ना कुछ नया आता है, और एक वाहिद आप है जहाँ पे मैंने जितने इस बच्चे हैं वो सारे प्रमोट होते हुए अभी देखे आप हैं, देखिएगा जिनको एक कल हम लोग क्या platform लेके मिला। आएंगे, एक हम ऐसा बच्चा लेके आ रहे हैं जो है ही नहीं। कल आप देखिएगा वो ख्यालों में यहाँ पर डांस कर रहा होगा, जैसे 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 यू नो, अगर मुझे कहाँ से ढूंढते, कहाँ आपको कहाँ से मिल जाते हैं सब, पता नहीं यार, लोग आ जाते हैं। नहीं ये कहाँ से मिलते हैं, और चैनल्स पे कहीं नजर नहीं आते, आपको कहाँ मिलते हैं? मुझे देखिए, जैसे मैं लोगों को मिल जाता हूँ, ऐसे लोग मुझे मिल जाते हैं। आई थिंक इट्स अबाउट द कनेक्शन, इट्स अबाउट द कनेक्शन, इट्स अबाउट, I think they believe in you and you believe in them. I believe in Pakistan and I believe in Pakistani people. Yes, here we go. ये गर्दन मोड़ने का टैलेंट मेरा अरे ख्याल आप पाकिस्तान में इनके इस्तेमाल मत पास ही है। कीजिएगा, खुदा जी, का जी, वास्ता। नहीं। निकल जाएंगे अच्छा आप। जनाब, अब हम ये जो इतना शाउटिंग कलर है, येलो कलर, ये हमारी रस्म व रिवाज का अहम हिस्सा है। अगर आम जिंदगी में भी हम ये कलर पहन के जाएं तो हर आदमी यही कहता है कि आज किसकी मायू है। और ये जो रसूमात है नहीं, हर हमारी, आदमी ये नहीं कहता, कुछ और कहता है, आपने बताया अच्छा नहीं। एक बात और, साहिर इतने दिल के अच्छे क्यों हैं आप? पता नहीं क्यों और शक्ल के भी अच्छे, दिल के भी अच्छे, क्या यार, चक्करबाजी दिल है? पता अच्छा नहीं, है, देखिए इसकी शक्ल बहुत मैं- अच्छी है। कंप्लीट पैकेज। मैं क्या चक्करबाजी है, बदले। भी बहुत अच्छी की और आज हम दोनों मैचिंग बहुत बहुत अच्छे है, लग रहे मेरा तो बहुत आप बड़े यार एक बात है, एक काम करते हैं ना, तुम अपना नाम थोड़ी देर के लिए कटरीना रख लो, चलते हैं। और नहीं तो क्या, मैं थोड़ी देर के मेरी लिए जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, आपको नहीं बताने वाला क्या। आइए। जी जनाब, अब मैं बनाने वाली हूँ, अपनी रिवायात का आगाज़ करने वाली हूँ उपटन से। वाह जी। और हमारे पास जितना भी टाइम होता है, पहले ज़माने में तो दुल्हन को 8-10 दिन के लिए कोने में बिठा दिया जाता था, ताकि जो कमी उसके अंदर रह गई है वो इस 8-10 दिन में वो खूबसूरत से खूबसूरत हो जाए। और आज भी अगर कोई दुल्हन अपनी रस्म माइयों का आगाज़ कर रही है तो कोने में बैठकर ये आज से उस उपटन का इस्तेमाल शुरू कर दे, और बाकी फैमिली के लोग भी। और इसके लिए ये हमने लिया है, इसमें जौ का आटा, और मैंने इसमें गोंद कतीरा और बादाम पीस कर मिलाए हैं 2 अच्छा, चम्मच। इससे होगा क्या? इससे ना सिर्फ ये कि रंगत बहुत हसीन हो जाएगी, स्किन बहुत शाइनी हो जाएगी, हाथ पाँव गर्दन नकल्स पूरी बॉडी, यानी अगर दुल्हन की बॉडी ज़ाहिर है आजकल बहुत ही स्ट्रगल का दौर है, हर बच्चे बच्चियां सभी कामों में मसरूफ़ हैं, और शादी के दिन के लिए हर दुल्हन का एक ख्वाब होता है कि वो अपनी मीरे महफिल होती है उस दिन सबसे हसीन नज़र आए, और बाकी जो लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि अपने घर की शादी में सबसे हसीन नज़र आए। तो इस उपटन से उनका ना सिर्फ ये कि रंग निखर जाएगा, बल्कि स्किन बहुत खूबसूरत हो जाएगी, हाथ पाँव खूबसूरत और नर्म और मुलायम हो जाएंगे। इसके लिए हमने लिया सीधी सी बात मेरे जहन में आ रही है ऐसी ना, शादी के दिन से पहले दूल्हा दुल्हन को देखता है ना, शादी के दिन दुल्हन के अलावा सबको देख रहा होता है। दुल्हन तो साइड पे होती है, सही है। और फिर सोच रहा होता है ये क्यों नहीं मिली, ये क्यों नहीं मिली, ये क्यों नहीं मिली, ये क्यों। और फिर जब अपनी दुल्हन को देखता है तो कहता है यही सबसे अच्छी है। ये बात तो है। जल्दी जल्दी बनाइए, जी, जल्दी जल्दी। इसमें हमने आधा कप जौ का आटा लिया, और मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर बादाम पीस कर मिलाए हैं, और मैंने मिलाया है गोंद कतीरा। इसके अंदर हम 1 टीस्पून हल्दी का लेंगे, जो हमारी रिवायात का सबसे अहम हिस्सा है, और इसके अंदर हम डालेंगे हुस्न यूसुफ। ये भी एक मट्टी है जो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, और चूँकि हुस्न यूसुफ के नाम से ही जाहिर है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपकी स्किन को कर देगी। और ये हमने लिए हैं गुले सुर्ख अनारी, ये मैंने पीस कर रखे थे, ये साबुत फूल होते हैं जो मैंने आप लोगों के लिए पीस कर रख लिए थे, और इसको मैं मिलाऊंगी पानी के साथ, और इसमें डालूंगी चमेली का तेल, जो कि इसलिए लगाया जाता है। साइंस नहीं डाल दें। जी जी नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। हाँ जल्दी जल्दी। और चमेली का तेल इसलिए लगाया जाता है कि इसकी खुशबू जो है वो दिलों को बहुत ज़्यादा मशहूर कर देती है। ये हमारा उपटन तैयार हो गया है। जी जी बिल्कुल, इस उपटन को थिक होना चाहिए, क्योंकि जब हम लगाते हैं तो ये बत्तियां बन बन के उतरता है इस तरह। लगाइए आप, आज बिल्कुल आज मैं। आप अपने लगा लीजिए।
जी, मैं किसी और को भी लगाकर, दुल्हन को भी लगाकर दिखा सकती हूँ। ये हकीम साहब को लगाइए, मर्दों को भी तो लगता है ना। जी, ऊपर। बिल्कुल आज हकीम लगता है, साहब को सबको थोड़ा सा लगता लगा है। दीजिए। जी, बिल्कुल आइए, लगाते हैं। हकीम साहब को थोड़ा सा, हकीम साहब उपटन लगवा लीजिए हमारे लिए। इधर आइए। जी, जी, यहाँ बिल्कुल। लाइए। ये जब तक हकीम साहब को उपटन लगा रहे हैं, याद रखिए उपटन बनाने का तरीका हमने आपको बताया, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। वो सूट्स जो आप पहनना चाहते थे और आपको फिट नहीं आ रहे थे, 3 दिन के अंदर अंदर उनकी फिटिंग आपको आ सकती है। कैसे आ सकती है आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया दुनिया भुला। कर लिया है ना, आगे जो शो प्लान किए हैं वो बहुत मजा आने है ना मुझे
है। मुझे फिक्र कहाँ लाख हुई जब दो लड़के आपस में कह रहे थे चलो इश्क लड़ा है। अच्छा सलमा, क्या करने वाले हैं हम लोग, बताइए। जी, बालों के लिए रेमेडी बताने वाली हूँ, जो कि आप 7 दिन लगाइए, ठीक है। और इससे बालों से क्या फ़र्क पड़ेगा कि दुल्हन के पहले तो बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे और बड़ी अच्छी ग्रोथ रहेगी उसको, लेकिन जो बाद में वो हेयर ड्रायर यूज़ करेगी, स्ट्रेटनर यूज़ करेगी, उससे कोई डैमेज नहीं होगा। अच्छा, बालों को बड़ा एक अच्छा बात हम और बता दें कि ये सिर्फ दुल्हन के लिए नहीं है, दूल्हा के लिए भी है। बिल्कुल, अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद हम जो रेमेडीज बताते हैं वो सिर्फ दुल्हन के लिए होती हैं, ऐसी बात नहीं है, दूल्हा के लिए भी यही रेमेडीज है। अगर आपकी सॉरी नहीं, कोई बात नहीं, गिरा दें और गिरा, और तोड़ दूं मैं कुछ, आप बताएं। नहीं बताएं मुझे, होता क्या तोड़ना, ये तोड़ूं क्या मैं, आप बताएं क्या करना है। सॉरी। अरे यार, मुझसे ये सब क्यों नहीं होता, तुम्हीं लोगों से क्यों होता है। हाँ करें प्लीज। तोड़ हाँ तोड़ दे उठा के तोड़ दे, अपना ही शो है, सब तोड़ दो, सेट भी तोड़ दो, जंगले हटा दो। हाँ बिल्कुल, चले। इसमें ये है कि हम 7 तेल यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसमें से 2 हाफ क्वांटिटी में आएंगे, बाकी जो हैं वो डबल में आएंगे। तो उसमें ही बड़े ही आसान है, या बना कर रख लीजिए, और अगर इसमें सुरमा भी डाल कर रख लें, उसका पत्थर डाल कर रख लें तो और इफेक्टिव है। लेकिन ये कि इसको लगाइए, 7 डेज लगाइए, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो तेल मैं शामिल करूँगी वो है कलौंजी का तेल। इसकी मिकदार बता दीजिए। जी बिल्कुल, जैसे मैंने ये डाला है 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून कलौंजी का तेल है जी, ठीक है। इससे आपके बाल घने हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे। अच्छा सलमा जी, आप कह रहे हैं कि 7 डे लगाना है, तो इसको कितने घंटे के लिए लगाएं? रात में लगा के छोड़ दें, सुबह ऐसा सर रात को लगा के छोड़ दें, सुबह धो लें, बच्चियों के पास टाइम होता है। 7 दिन आपने अपनी केयर करनी होती है। और आप ये भी बता दीजिए कि 7 दिन अपने सर में लगाना है। देखिए बराबर में को बैठा, उसको लगा के बैठ जाए। हाँ जी, कलौंजी का तेल 2 चम्मच आगे। 2 चम्मच कद्दू का तेल है इसके अंदर। कद्दू का तेल, उर्फे आम में कद्दू उर्दू जबान में शौहर को भी कहते हैं जी। वो बेचारा तो वही होता है ना, और क्या होता है, डिपेंड करता है कि वो कैसा है। जी बिल्कुल, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, आपकी बात। 2 चम्मच खोपरे का तेल है जी, ठीक है। इसके अंदर है, अब हम डालेंगे रोगने उष्णा। रोगने उष्णा जी, ओके। वो लेकिन हम 1 चम्मच डालेंगे। हाँ, उष्णा 1 चम्मच डालेंगे। रोगने नागर मोथा है, वो भी थिक और गाढ़ा तेल है। उसको पंसारी की दुकान पे मिलते, किसी भी हर्बल शॉप पे, किसी भी आप आइसक्रीम की दुकान पे चले जाए, वहाँ मिलते हैं सारे। अच्छा, आइसक्रीम दुकान से मिलते हैं? किसी भी आप आइसक्रीम की शॉप पे चले जाएं, आइसक्रीम पार्लर के। लेकिन देखो साहिर, ये चीजें अक्सर मुश्किल से मिलती हैं, इतने इजीली मिलती नहीं है। अब जितना ये है कि लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि वो हर्ब्स की तरफ जा रहे हैं, ये चीज़ें बहुत आसानी से मिलती हैं और तैयार मिलती हैं। आपको पहले होता था हम खड़े होकर बनवाते थे, अब ऐसा नहीं है। तो इसके अंदर ये सारे तेल डाल लिए। अगर आप इसमें एक पत्थर डाल लें सुरमे का तो ठीक है, वो सारी उम्र लगाने के लिए कि जी आप हमेशा यूँ यूज़ करें। लेकिन ये है सुरमा मतलब विदाउट पिसा हुआ, ठीक है। तो लेकिन ये है कि अब आपने ये तेल बना लिया, इसमें कुछ भी नहीं करना, ना इसको धूप लगानी है, कुछ नहीं, बॉटल में भर लें और डेली 7 डेज करके देखिए। एक बार ये तेल कौन लेके जाना चाहता है बालों की मजबूती के लिए? कोई लेके जाना चाहता है, हाथ उठा दे। जो भी आप लेके जाना चाहती हैं, ठीक है, आपको दे देंगे। अच्छा मुझे बताइए क्या क्या चीज डली है इसमें? इसमें रोगने उष्णा है, नागर मोथा है, और एक मिनट मुझे बताइए, रोगने उष्णा कितना डाला? मैं तीनों का बताने लगी थी। रोगने उष्णा 1 टेबलस्पून, ठीक है। रोगने नागर मोथा 1 टेबलस्पून, साहिल नबाताती तेल वो भी 1 टेबलस्पून, ठीक है। ये तीनों तेल गाढ़े हैं तो जिसकी वजह से ये आधी मिकदार में डल रहे हैं। उसके अलावा खोपरे का तेल है 2 टेबलस्पून, कद्दू का तेल है 2 टेबलस्पून, कलौंजी का तेल है 2 टेबलस्पून। क्यों पकड़ लिया? और प्लीज इसको लगा लें, मेरी छुट्टी होगी। बता रहा हूँ आपको मैंने कि क्या करना है। इन लोगों ने तो ये नागर मोका वगैरह बताया ना, मैं आपको एक जो चीज बता रहा हूँ बहुत आसान है। याद रखिए छुरी किसी और काम के लिए। आपने अरे नहीं ना, जौहर नहीं जा रहा। जौहर की जरूरत तो नहीं है, छुरा ग्रुप और साहिर भाई जौहर छोड़ के ऑन एयर लोग तो ढूंढ रहे हैं जौहर वाले। आप पता पकड़ने वाले को 5 लाख रुपए इनाम। हमारे आवाम आदि सुनते हैं बात, ऐसा ना हो कि मैं जेल में बंद हो जाऊं। खुदा का वास्ता आपको मैं अब मुझे ये नहीं पता तुम लोग मेरे जेल जाने की खुशी में बजा रहे हो मेरी। मैं आपको जो तरकीब बता रहा हूँ वो अपने बालों को घना करने की तरकीब है। ये जो बाल खोरा हो जाता है उसको निकालने की तरकीब है। मैं आपको जो तरकीब बता रहा हूँ बहुत आसान है। जी देखिए यार एक मिनट, अरे ठहर जाओ यार, ये कांटा ले ले, कांटा ये चम्मच है ना, इससे काम चला लेते हैं यार।
और क्या इसको इससे भी काम चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा। देखिए यार तुम तो बोला ही नहीं करो, अरे ये भी है। तुम्हारी सेहत तो बच्चों से भी कम है, तुम मत बोला करो। अच्छा ये आपने गूंद लिया, अदरक को आपने गूंद लिया है। अदरक को गूंदने के बाद इतना ही टुकड़ा या इससे थोड़ा सा ज़्यादा टुकड़ा, और इसको अपने सर पे लगाना है, वो जगह जहां आपके बाल कम है उस जगह। ये इरिटेंट का काम करता है, इरिटेंट का काम करता है। ये कोई भी यहाँ बैठ के लगा सकता है, इसकी कोई स्मेल नहीं होगी। आप इसके बाद इसको वॉश कर सकते हैं, ये पूरा दिन आप लगा सकते हैं, इससे बाल आ जाएंगे, इससे डेफिनेटली बाल आ जाएंगे। वो जगह जो आपकी कमजोर हुई है, मर्दों की यहाँ प्रॉब्लम होता है इधर, ऐसा है पक्का पक्का मेरे ये फ्रंट से झड़ रहे हैं। 100% लगाइए, 100% लगाइए एंड विल बी ओके। अच्छा मेरे फ्रंट से झड़ आप ये सिर्फ हर रोज 2 मिनट के लिए हर रोज 2 मिनट के लिए 1 महीना इस्तेमाल कीजिए, आपके नए बाल आएंगे। जस्ट बना। अच्छा एक और तरकीब, खालिस सुरमे का पाउडर अगर आपको मिल जाए, साइलेंस, ये मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो आप अभी से कर सकते हैं। विदिन 7 डेज आप इसके 7 दिन के अंदर अंदर आप इसके इफेक्ट देखेंगे। खालिस सुरमा अगर आपको मिल जाता है, कुछ मत कीजिए, ये तेल तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खालिस सुरमा लेके उसको ऐसे रब कर लीजिए उस जगह जहां आपके बाल नहीं है, एंड आपके बाल आना शुरू हो जाएंगे, आपके बाल आना शुरू हो जाएंगे। ताहिर आपने बड़ी अच्छी आज वो बताइए। और इसके अलावा मैं अगर आप अपने बालों से बहुत ही परेशान हैं और बिल्कुल नहीं आ रहे और चंद बाल आपके रह गए, तो 1 पाव मट्टी का तेल लीजिए और ये रेसिपी ना रने को बता चुकी। अच्छा नहीं 1 पाव मट्टी का तेल लीजिए, उसे एक तरफ रख दीजिए, उसे इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। मस्ती भरा तराना क्यों रात गा रही है, आँखों में नींद आकर क्यों दूर जा रही है। ला 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 ला। मस्ती भरा तराना क्यों रात गा रही है, आँखों में नींद आकर क्यों दूर जा रही है। दिल में कोई सितमगर अरमान जगा गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। बेताब हो रहा है ये दिल मचल मचल के, शायद ये रात बीते करवट बदल बदल के। ला 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 ला। बेताब हो रहा है ये दिल मचल मचल के, शायद ये रात बीते करवट बदल बदल के। ए दिल जरा संभल जा, शायद वो आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। अगर ये गाना मेरे लिए था तो कटरीना कैफ उसका नाम है, तो प्लीज़ अगर कटरीना इफ यू आर लिसनिंग टू मी देन यू नो दिस इज हाउ आई फील। यस
मैम। अच्छा, मैनिक्योर पेडिक्योर के बारे में बताएंगे। उपटन तो बना लिया रानी आपा ने, बहुत सारी चीज़ें बालों के लिए सलमान ने बनाई। जब शादी स्टार्ट होती है घर में तो हमारा दिल चाहता है हमारे फेस भी अच्छा हो, हमारे बाल भी अच्छे हो, हाथ बड़े काले हो जाते हैं, शादी के घर में काम बड़ा होता है, बर्तन बहुत ज़्यादा मिकदार में धोए जाते हैं, फिर सफाइयाँ भी की जाती है, तो हाथ अच्छा, ये सारी जो नॉलेज आप मुझे देख के दे रही हैं, आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ भी करता हूँ? नहीं, आप नहीं करते होंगे, लेकिन मैं आपकी वजह से जो इतने सारे लोग, सारी दुनिया देख रही है, मैं उनको बताना चाह रही हूँ। तो हाथ पैर की सफाई बहुत ज़रूरी है। मैनिक्योर पेडिक्योर, जैसे हाथ की सफाई, मैनिक्योर पेडिक्योर, पाँव की सफाई सैलून में जाके बहुत महंगी होती है, बहुत कम लोग ये करवाते हैं। फेशियल तो करवा लेते हैं, लेकिन मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं करवाते, ये सोच के कि बहुत पैसे हाथ पाँव का अपने ख्याल नहीं रखते? नहीं ख्याल रखते, बिल्कुल नहीं रखते। मैं आपके बजट में बहुत सस्ती सी क्रीम बनाना बता रही हूँ, बहुत सस्ती है, आप इसको बनाएं, हाथ और पाँव। अच्छा, ये ख्वातीन और मर्द दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं? दोनों के लिए, ख्वातीन के लिए, मर्द के लिए, दूल्हा के लिए, दुल्हन के लिए, उनकी नानी दादी, इनके घर में खालाएं जो भी रुकने के लिए आई हैं, उन सब के लिए है। बल्कि ये बड़ा अच्छा सा वो भी हो सकता है ना, रात को बैठ के मैनी पैडी कर रहे हैं और एक इसके बाद दूसरे का एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बना ले बहुत ज्यादा मिकदार में, और एक दूसरे का आप ये करें अपने फारिग औकात में, और रात को वक्त मिलता है आपका, कुछ काम कर रही है, कोई मैनी पैडी कर रही है, तो सबसे पहले बनाना स्टार्ट करती हूं। जब आप तरकीबें बताते हैं ना कि शोहर को कैसे काबू में रखना है, तो ये वो वाला टाइम है। हाँ बिल्कुल, उनका पेडिक्योर करें, वो कैसे काबू में आ जाएंगे। यूं जेब से पैसे निकाल के देंगे, सुबह आप शॉपिंग के लिए जाएं। साहिर, वैसे आप करवाते हैं मैनिक्योर पेडिक्योर? आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं देखिए, मैं पाकिस्तान का कोरा तरीन मर्द हूँ। कोरा तरीन नहीं होता, जो राइट डाउन बेसिक, मैं बहुत बेसिक मॉडल हूँ, तो मैं सवाल ही नहीं पैदा होता मैनिक्योर पेडिक्योर, मैं अपने आप को साफ रखता हूँ इतना, लेकिन मैं किसी के पास जाके 2 घंटे के लिए बैठ नहीं सकता, मेरे नाखून, ये मैं मुझसे नहीं होता। बट आई एम अ वेरी बेसिक सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, लाइक जीन्स एंड टी शर्ट टाइप, तो मुझे रियली मैं नहीं करता। स्टेज तक आने ही नहीं देते कि मैनिक्योर पेडिक्योर आपकी जरूरत पड़ जाए, रोजाना अगर सफाई मे बी मैं रोजाना साफ करता हूँ, लेकिन ऑनेस्टली ये बात नहीं है। बाकी मुझे लगता है ऐसा कि मैं 1 घंटे 2 घंटे एक कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। तो कोई मसाज, कोई फुट मसाज? नहीं जी, थैंक यू जी, नो नो, एब्सोल्युटली नॉट। हार्डली 15 मिनट, उसी में कलर भी होता है, उसमें हेयर कट भी होता है, बस दैट्स इट। आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास मेरी घड़ी जो है वो मुझसे हमेशा आगे चलती है, तो आई डोंट हैव टाइम। यस मैम। उन लोगों के लिए जो नहीं करवाते और अब वो करवाना स्टार्ट हो जाएंगे। ये मैंने ले लिया आड़ू, ले लिया आड़ू का बड़ा सीजन आया हुआ है, इसको आपने पीस लिया है थोड़ा सा पानी लेके। अगर आड़ू ना हो तो आप पपीता भी यूज़ कर सकते हैं, पपीता भी आपके पास ना हो तो फिर आप आलू भी ले सकते हैं, क्योंकि आड़ू का सीजन है तो इससे आपको फायदा उठाना चाहिए। थोड़ा बैकग्राउंड को जरा रेज कर दीजिएगा। ठीक है, ये मैंने इसका ले लिया, पेस्ट बना के ले लिया है आड़ू का, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर है, क्योंकि ये मैनिक्योर पेडिक्योर दोनों के लिए, हाथ पाँव की दोनों की सफाई के लिए है। खुश्क दूध सब घरों में होता है, नहीं है तो आप ले लें, बहुत सस्ता मिलता है ये, अगर आप एक साशा ले लेते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने वो ले लिया। लेमन जूस 1 टेबल स्पून भर के, क्योंकि ये हाथ और पाँव की सफाई अगर फेस की होती तो मैं लेमन जूस कभी भी इतना ना ऐड करने देती। और ये है हमारे पास नारियल का तेल, ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के मैंने ये बना लेना है। इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है, ये क्रीम बन जाएगी, अच्छी सी क्रीम बन जाएगी, इसमें कोई पानी नहीं मिलाना आपने। ये वही क्रीम है जो आप बहुत सारी क्लेंजिंग या स्क्रब या डेड स्किन रिमूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ यूज़ करते हैं, वो एक ही चीज़ बन गई। उसमें क्लिनजर भी शामिल है, उसके अंदर मास्क भी है, इसके अंदर आपका स्क्रब भी है, और नरिशिंग के लिए मैंने ऑयल भी शामिल किया है एक ही क्रीम में। आई एम सो सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूँ, ये मेरी बेटी का गाना है, जरा इसको प्लीज तेज कर दीजिएगा। जग घूमे ये थैंक यू। आई एम सॉरी टू सलमान खान साहब एंड अनुष्का जी एंड हुएवर एंड राहत भाई, ये गाना सिर्फ मेरी बेटी के लिए, एंड आई जस्ट लव दिस फॉर माय डॉटर ज़ारा। जी अच्छा, ये हमारी क्रीम बन गई है। अब मैं इसको एप्लीकेशन करके बताऊंगी कि किस तरह से आप मैनिक्योर कर सकते हैं, किस तरह से आप पेडिक्योर कर सकते हैं। तो ये हमारी क्रीम तैयार है, सिर्फ 4 चीज़ों से बनी है। मैंने इसमें आड़ू का पेस्ट ले लिया था, तकरीबन 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ड्राई मिल्क, खुश्क दूध लिया था, 1 टेबल स्पून मैंने लेमन का जूस, नींबू का रस जो था वो निकाल के ले लिया, 1 टेबल स्पून मैंने भर के नारियल का तेल ले लिया। ये हमारे पास क्रीम की शक्ल में आ गई, जो कि क्रीम आपको मार्केट में मिलती है उससे भी ज़्यादा अच्छी और सस्ती क्रीम। अब मैं इसको अप्लाई करके बताऊंगी किस तरह से मैनी पैडी, किस तरह से आपकी नकल को साफ करना है। तो मैं सफाई के हाँ जी, किसको लगाना है? दुल्हन को? बेटा आप इधर आ जाइए। हाँ, यहाँ आ जाइए प्लीज।
यहीं पर बिठाना ना? जी आप यहाँ आ जाएं। ओके मैं यहाँ बैठ अच्छा, जरा कैमरा फोकस कर लीजिएगा। ये देख लीजिए, ये आप घर में कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ शादियों का सीज़न है या वैसे शादियों का नहीं भी सीज़न है तो आप ज़रूर ये घर में कर सकते हैं और इससे आपके हाथ और पाँव दोनों की हिफाजत होती है। कैमरा प्लीज़ ज़रा यहाँ फोकस कीजिएगा। पहले हम हाथों का करने जा रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती रहिएगा। जी बिल्कुल, टॉवल को ले लेना है, आपने सही से बिछा लेना है क्योंकि जो भी इसका पानी निकलेगा आपके कपड़े ना ख़राब हों, तो आपने लेके इनकी चूड़ियाँ और जो भी इन्होंने रिंग्स पहनी हुई है उसको उतारना होगा और आपकी स्लीव्स को भी थोड़ा सा ऊपर कर लें। अच्छा, ये हमारे पास टूल्स हैं जिसको मैं यूज़ करूँगी। ये बफर कहलाता है नेल के लिए और नेल के ऊपर पॉलिश के लिए, बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है। बाजी बड़े जीनियस है वैसे। एक काम करें, जरा इसको उठा लें। करीब हाँ। कर लो, हाँ, इधर दे करीब दें। कर लो। नहीं नहीं, उठा लें, इधर दे दें, मुझे दे दें। इसको करीब। एक काम करें, बस आप इसको कोई बात पकड़ें, नहीं। इसको पकड़ें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस तरह से होल्ड करके रब करना है कोहनियों पे, क्योंकि हमारी कोहनियाँ अक्सर काली हो जाती हैं या आपके पसीने की वजह से, या फिर यहाँ की सही सफाई नहीं हो पाती है, या फिर डस्ट की वजह से भी हो जाती है, तो इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है और ये तरीका ही अच्छा, अगर यही कोई है। बहुत सी हसीन सी लड़की है मैनिक्योर कर रही हो या और वो आपका हाथ ना छोड़े, फिर आप क्या करेंगे? या आप उसका हाथ ना छोड़े तो फिर क्या करेंगे आप? फील वेरी हैप्पी। शी बी वेरी हैप्पी। आपकी कितनी अच्छा 2 घंटे गुजरेंगे ये नहीं जी, सॉरी, नो, आई एम ऑलराइट विदाउट इट। अच्छा, रिलैक्स करना भी ज़रूरी होता है मेंटली, क्योंकि आप अच्छी से एक्सरसाइज करेंगे तो आप रिलैक्स हो जाते हैं और अच्छा फील करने लगते हैं, क्योंकि मैनिक्योर पेडिक्योर सुकून के लिए भी कराया जाता है कि आपको मेंटली सुकून हो जाए। तो थोड़ा सा ये एक्सरसाइज है और जिन्होंने भी ये कोर्स किया हुआ है उनको पता है कि ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है ये मैनिक्योर में। और थोड़ा सा आप अपना हाथ गीला कर लें, जहाँ आपको लगता है कि क्रीम आपकी ड्राई होती है तो आपने अपना हाथ गीला करके, बिल्कुल हल्का सा गीला करके इसको अच्छा से, ये इसी के लिए हैं सारे, पैर के भी लिए और हाथ के भी लिए हैं। अच्छा से रब करके फिर आपने इसको साफ़ कर लेना है टॉवल से। टॉवल से साफ़ करेंगे, अभी धुलाएंगे नहीं हम इसे, क्योंकि क्रीम थोड़ी सी लगी रहना ज़रूरी है। टॉवल से साफ़ करने के बाद अब ये मैंने ले लिया ये वाला टूल, जो अब हमारा जरा ये आगे क्यूटिकल्स फोकस करना पड़ेगा। आगे ले आइए, कैमरा ले आइए, आगे प्लीज फोकस। हाँ बस ठीक है, क्यूटिकल्स होते हैं, इसको रिमूव करेंगे। फरा थोड़ा सा अपने ये हाथ नीचे कीजिएगा ताकि नजर आ सके। हाँ जी, और नेल के अंदर भी अच्छी तरह से सफाई करेंगे इसकी। वाओ, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, बस तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास है, ये फाइलर कहलाता है। नेल का शेप देने के लिए आपने इस तरह से पकड़ा, उसको साइड से फाइल किया, थोड़ा सा इसको रब करेंगे साइड से, तो नेल आपके फाइल हो जाएंगे और अच्छा आपके नेल्स का शेप आ जाएगा। एक एक करके सारे करते जाएंगे। बस मैं आपको एक नेल करके बता दूं। और अब एक जादू की चीज़ होने वाली है जिससे मैनिक्योर करते वक्त हमारे हाथ और हमारे नेल बहुत अच्छे लगने लगते हैं। इसको साफ़ करके, ये मेरे पास है यहाँ पर बफर, ठीक है, इससे शाइन आ जाती है। जो ये वाला हिस्सा है इसका बफर का, जो बिल्कुल इस तरह से मुलायम सा प्लेन हिस्सा है, वो हाथ पे रख के इसको हमने थोड़ा सा रब करना है नेल के ऊपर। अगर कुछ लोगों के नेल्स के अंदर बम्प्स होते हैं, हाँ, अगर वो बम्प्स होते हैं तो पहले वो फाइल करते हैं बम्प्स बफर के उस खुदरे वाले हिस्से से, फिर और खुदरे वाले उसको- हिस्से से, फिर उसके बाद लेवल करके, उसके बाद पहले उसको आपने लेवल फाइल दिलाते करना है, हैं। लेवल करेंगे, फिर फरूज, इस बहुत हिस्से शुक्रिया से आपका। बफर करेंगे। ये आपके नेल शाइन करना शुरू हो जाएंगे। और ये देखिए, कैमरा दिखाए तो ये बहुत शाइन हो रहा है। सही करो, होल्ड करो मेरे हाथ पे, डरो नहीं, बहुत अच्छा कर रही हूँ मैं तुम्हारा। बहुत अच्छा है। देखें, ये शाइन करना शुरू हो गया। इस नेल में फ़र्क देखते हैं, वाह, शाइन करना शुरू हो गया। अच्छा, ये आप लोगों के पास पीछे क्लाइंट्स हैं आपके बैठे हुए हैं? गॉड हेल्प मी। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं। हाथ दिखाओ अपना दोनों, एक हाथ देखो। ये तुमने खुशी में बजाएंगे ना। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग।
थोड़ा जोर से बजा दीजिए। ये एक बहुत स्पेशल पोइट्री है जो मिस्टर एंड मिसेस फरहाद के लिए है। दे आर वॉचिंग मी राइट नाउ इन कैंसस एंड आई नो कि थोड़ा मुश्किल है, पर आप सही हो जाएंगी, दैट आई प्रॉमिस, एंड दैट्स द प्रॉमिस टू डॉक्टर फरहाद साहब। सर, शी इज गोइंग टू बी ऑल राइट, शी इज नॉट लीविंग यू एंड यू बेटर नॉट लीव हर। सो आई लव यू गाइज एंड one of these days I may get to see you. So this is going out to auntie. Auntie, फिर I know थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, पर ये आपके लिए। I love you as your son, and you've got 3 sons and 3 daughters who live there, but you've got 1 son who lives in Pakistan. So you know this is going out to you. ये उन लोगों के लिए। बहुत सारी तालियां मिस्टर मिसेस फरहाद के लिए। थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा इसको। दुख सुख था एक सबका, दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। दादा हयात थे जब मट्टी का एक घर था, चोरों का कोई खटका ना डाकुओं का डर था। खाते थे रूखी सूखी, सोते थे नींद गहरी, शामें भरी भरी थीं, आबाद थी दोपहरी, संतोष था दिलों में, माथे पे बल नहीं था, दिल में कपट नहीं था, आंखों में छल नहीं था। थे लोग भोले भाले लेकिन थे प्यार वाले, दुनिया से कितनी जल्दी सब हो गए रवाना, एक ये भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। अब्बा का वक्त आया, तालीम घर में आई, तालीम साथ अपने ताजा विचार लाई। आगे रिवायतों से बढ़ने का वक्त आया, मट्टी का घर हटा तो पक्का मकान आया। दफ्तर की नौकरी थी, तनख्वाह का सहारा, मालिक पे था भरोसा, हो जाता था गुजारा। पैसा अगरचे कम था, फिर भी न कोई गम था, कैसा भरा पूरा था अपना गरीब खाना। दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। अब मेरा दौर है ये, कोई नहीं किसी का, हर आदमी अकेला, हर चेहरा अजनबी सा। आंसू न मुस्कुराहट, जीवन का हाल ऐसा, अपनी खबर नहीं है, माया का जाल ऐसा। पैसा है, मर्तबा है, इज्जत वकार भी है, नौकर हैं और चाकर, बंगला है, कार भी है, ज़रपास है, ज़मीं है, लेकिन सुकून नहीं है, पाने के वास्ते कुछ क्या क्या पड़ा गवाना। दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। और ये आप सबके लिए आई विश कि आपको इससे न गुजरना पड़े। ऐ आने वाली नस्लों, ऐ आने वाले लोगों, भोगा है हमने जो कुछ वो तुम कभी ना भोगो। जो दुख था साथ अपने तुमसे करीब ना हो, पीड़ा जो हमने काटी तुमको नसीब ना हो। जिस तरह भीड़ में हम जिंदा रहे अकेले, वो जिंदगी की महफिल तुमसे न कोई ले ले। तुम जिस तरफ से गुजरो मिला हो रोशनी का, रास आए तुमको मौसम 21वीं सदी का। हम तो सुकून को तरसे, तुम पर सुकून बरसे, आनंद हो दिलों में, जीवन लगे सुहाना। दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना। तुम जिस तरफ से गुजरो मिला हो रोशनी का, रास आए तुमको मौसम 21वीं सदी का।
दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। एक सवाल कभी कभी मेरा अपने आप से होता है और आपसे है। दो माँ बाप होते हैं, 4 5 6 औलादों को पाल लेते हैं। 4 5 6 औलादें मिलके दो माँ बाप का बोझ नहीं उठा सकते। पीड़ा जो हमने काटी तुमको नसीब ना हो, रासा है तुमको मौसम। 21वीं सदी का ऐ आने वाली नस्लों, ऐ आने वाले लोगों। So Dr. Saab, if you're listening to me, and if you're listening to me, then remember this. I may not be there, but I'm here for you. And she's going to be all right. Your love story is not going to end. It's never going to end. 60 years of marriage, 60 years of love. जो आपके साथ 60 साल से है, वो आपको अकेला छोड़ के कैसे जाएगी? I love you, not to be worried. थोड़ा जोर से बजा दो, उनको जरूरत है। There we go. अच्छा जी, ठीक है जी, हो गया, बहुत बहुत अच्छी बात है। एंड देन दे नो एग्जैक्टली कि हाउ, मतलब मुझे थोड़ा तालियों में कमी लगी उनके लिए। वो इस वक्त कैंसर सिटी हॉस्पिटल में हैं और वहाँ उनके आईसीयू में हैं इस वक्त, और मुश्किल अपनी आंखें खोल रही हैं। शी इज़ 80 some years old, तो उनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, बहुत सारी तालियां। एजाज रोमेरो साहब हैं और क्या करने जा रहे हैं। एजाज जब भी आते हैं, मेरा को पता है 5-5 मिनट की चीजें होती हैं एजाज के पास। 5 मिनट में मास्क लगाएंगे, 5 मिनट में आपका चेहरा बदल जाएगा, 5 मिनट में मास्क लगाएंगे आपका वजन कम हो जाएगा, 5 मिनट में मास्क लगाएंगे आप चर्च पीना शुरू कर देंगे। आई डोंट नो, कुछ तो करेंगे आप, कुछ तो करेंगे। ये सब लोग सेंटी क्यों हो गए, सब क्यों रो रहे हैं? आपने इतनी अच्छी अच्छा। मतलब हाँ ठीक है यार, देखो कि मेरी भी आंखों में आंसू रोना आ गए। रोना जरूर है, पर इससे एक एहसास पैदा अपने वालिदैन को अकेला मत छोड़ो। दैट्स इट, अपने वालिदैन को अकेला मत छोड़ो। दैट्स इट। क्लियर? सर जी बताइए। जैसे भी फरहान ने आपके सामने पीच से मास्क बनाया था, हाँ जी। मैनिक्योर पेडिक्योर का, तो इसी तरह मैं पीच से फेस मास्क, फेस पैक बना रहा हूँ आपके लिए, और ये बहुत इफेक्टिव है। जैसे आपके पास टाइम नहीं है सैलून जाने का, तो आप सिर्फ घर में ही आड़ू का पेस्ट बना लें इजीली। क्या बात है। और बड़ी सिंपल रेसिपी है, बट आपको इसका ऐड करना पड़ेगा दही। ओके, जितना आपके पास आड़ू हो, जितना आड़ू हो उतनी उतनी दही। ही दही आपके पास हो, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से आप ब्लेंड कर लें, ब्लेंडर में डाल के। अरे ऐसे ही मैं कर दूंगा। हाँ ऐसे ही कर दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें आप। ए विनीता, don't talk, we are doing the show here, so please don't talk. और थोड़ा सा मिक्स करना है। उदास हो गई हैं बनीता। उदास हो गई जी। एक मजाहिया शेर सुनाऊं आपको? हाँ प्लीज। क्या छोड़ो यार, क्या करोगे? नहीं प्लीज। नहीं, आंसू आ गए हैं क्योंकि मेरे अच्छा फरार हो रही है, करिए नहीं मेरे आए हैं आंसू। दोनों में लड़ाई झगड़ा ये हो रहा है कि आंसू मेरे आए हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके आंखों में आंसू। इन लोगों के मसले अलग है ना। कोई बात नहीं, आप भी तो बहन है, समझते हैं। सॉरी भाई है, भाई है। Sorry। नहीं फरा अच्छी दोस्त है मेरी, इसमें कोई शक नहीं। तो भाई नहीं बोल सकते क्या? भाई नहीं है। ये क्या है? ये हजरात आपने देखा? राखी टेंशन राखी दो। भाई फरा है अच्छी दोस्त है।
अच्छा ओके, दोस्त है, चले भाई बड़ा दोस्त है। ओके अच्छा, इसके बाद हम थोड़ी सी दही, एक पिंच, इससे ज़्यादा नहीं, हल्दी लगानी बिल्कुल। हल्दी, ओके ठीक है। अच्छा, इसका फर्क देखिएगा, अभी फौरन ही ये घर की इंस्टेंट चीज, रिजल्ट मिलेगा आपको। हाँ, घर की चीज से है। हमने आड़ू लिया है और आड़ू के अंदर दही मिलाई है, दही मिक्स किया बराबर इक्वल क्वांटिटी में, और थोड़ा सा हमने इसके अंदर हल्दी डाल दी। आ जाइए। ठीक है। अच्छा, साथ में एक और चीज़ इसके मैं साथ साथ बना रहा हूँ, हम अपने फेस का ख्याल रखते हैं मगर हम अपने लिप्स का ख्याल नहीं रखते। सर पहले ये लगाना, फिर हाँ, फिर बिल्कुल। आइए आइए। लिप्स, होठों का जी जी आपको लगाना है। आप जरा यहाँ आ जाइए प्लीज। अच्छा, ये कितनी देर में रिजल्ट आ जाएगा इसका? 10 मिनट। 10 मिनट में। जरा इनको पहले क्लोज ले लीजिए, इनका एक क्लोज ले लीजिए इनका। अच्छा, ये घर का मास्क है, बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। आड़ू लीजिए एक, उसको क्रश कर दीजिए। आड़ू के बाद उसके अंदर उतनी मिकदार में दही डाल दीजिए। दही डालने के बाद थोड़ी सी हल्दी डालिए, आपका मास्क तैयार हो गया। एंड दैट्स अबाउट इट। ठीक है, वेरी नाइस जी। अच्छा एजाज, थोड़ा सा बताते रहिएगा। इसको अपवर्ड पोजीशन में लगाना है और जब इसको रिमूव करेंगे तो अच्छा सा मसाज करना है फेस का। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या इससे स्किन आपकी टाइट भी हो जाएगी? स्किन टाइट नहीं, स्किन ग्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। ग्लो बहुत अच्छा, ओके। तो कलर फेयर होता है? कलर फेयर हो गया। ओके जी, दही लैक्टिक एसिड के साथ, आपको पता है। असल में ये गोरेपन की क्रीम, ये गोरेपन की क्रीम है जी। ये तरीके से गोरा और स्किन बहुत अच्छी रहती है और देखिए, काफी अर्से तक रहती है। ओके ओके, ये गोरेपन की क्रीम है और इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद फरा का जो रंग है वो और ज्यादा निखर जाएगा। फरा दैट्स फरा। बहुत ज्यादा गोरी भी ना हो जाए ना। ज्यादा गोरी ना हो जाए कि पहचानी है। अच्छा, ये 10 मिनट के अंदर धो लेना? जी 10 मिनट। अच्छा जी, 10 मिनट ओनली। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा देर का मास्क नहीं है, याद रखिए, बहुत आसान मास्क है। आपने एक आड़ू लेना है, उसको क्रश करना है। क्रश करने के बाद उसके अंदर दही डालनी है उतनी ही, और दही डालने के बाद थोड़ी सी पिंच आपने हल्दी की डालनी है, यानी ज़रा सी हल्दी मिलानी है, और उसके बाद अपने चेहरे पे लगा लेना है। उसको मिला के यकजान करके उसको अपने चेहरे पे लगा लेना है, और 10 मिनट के बाद अपने चेहरे को धो लेना है। याद रखिए, धोने से पहले अपने चेहरे को ज़रा 30 सेकेंड के लिए स्क्रब कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा आपका कम से कम 2 से 3 शेड लाइट हो जाएगा रंग, 2 से 3। और ये इंस्टेंट है, अगर आपको किसी पार्टी में जाना है, किसी दावत में जाना है, किसी शादी में जाना है, तो ये इंस्टेंट है। 10 आपके पास अगर 1 घंटा भी है तो आप 1 घंटे के अंदर तैयार हो सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक के बाद, अगर ये 10 मिनट से ज़्यादा हुआ तो इसी अगली ब्रेक में हम इसका रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। पानी सब के लिए, सब पानी के लिए। तीसरी कराची वाटर कॉन्फ्रेंस 2017 के मौके पर हिसार फाउंडेशन और न्यूज़ 1 लाया है एक जबरदस्त शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट। 30-30 हजार रुपए कैश प्राइस है उन 3 बेहतरीन फिल्मों को जो सबमिट की जाएंगी। पानी कहां से आता है, कहां जाता है, हम इसे क्यों जाया करते हैं, कौन है जो ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है, पानी को कैसे बचाया जा सकता है। तो विजिट करें हिसार फाउंडेशन की वेबसाइट और 3 से 4 मिनट की चौकात देने वाली एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं। अपनी एंट्री 10 नवंबर से पहले स्क्रीन पे मौजूद नंबर पे भेज दीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और शामिल हो जाइए। 22 नवंबर आपकी डॉक्यूमेंट्री एयर भी हो सकती है और आप 30,000 रुपए कैश के मालिक बन सकते हैं और साथ साथ रातों रात शोहरत पा सकते हैं। पानी सबके लिए, सब पानी के लिए। बताइए उरूज, क्या कर रही हैं? अच्छा, हम एक वेट लॉस ड्रिंक बना रहे हैं और ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को जल्दी जल्दी अपना वाटर रिटेंशन वाला वेट लूज़ करना है। एंड देन ऑब्वियसली जस्ट टू गिव यू एक किक स्टार्ट ताकि आपका वेट लॉस अच्छे से आगे शुरू अच्छा, अगर शादी में या किसी तकरीब के अंदर 2-3 दिन बाकी हैं तो क्या हो सकता है? एग्जैक्टली, क्योंकि कपड़े टाइट हो रहे होते हैं एंड देन यू डोंट वांट दिस बल्ब टू शो एंड दैट बल्ब टू शो एंड फ्लानी बोटी। ये खवातीन समझ सकती हैं, आप नहीं समझ सकते।
बट मैं बिल्कुल आपका दुख समझती हूँ, तो डेफिनेटली ये ड्रिंक ट्राई करें, आई प्रॉमिस यू इट विल वर्क। इसके अंदर बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत महंगे भी नहीं है, बहुत आसान है। मेरे पास एक खीरा है कटा हुआ, छिलके विलके सब चीज़ समेत, एक आधा दरमियाने साइज़ का करेला, ठीक है, वो भी कटा हुआ, उसके बीज सब कुछ एवरीथिंग टुगेदर। 1 कप हमारे पास यहाँ पे है पुदीना, 1 इंच टुकड़ा, बेसिकली 1 इंच का टुकड़ा है अदरक का, आधा लेमन है और 1 ऑरेंज यानी कि 1 कीनू का जूस है, ठीक है। सो डू टेल। ये खीरा, ये ऑरेंज जूस, इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप पुदीना। अच्छा, उस दिन मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि पुदीना और अदरक जो है, अगर आप थोड़े से गर्म पानी में उसको स्टीप कर लें तो वो और भी बेहतर है। तो दिस अमाउंट्स टू अबाउट एन इंच, 1 इंच तकरीबन अदरक का इतना बड़ा हो जाता है। इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा लेमन जूस और करेला, एंड बिकॉज आपके पास बहुत सारे सॉलिड्स हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल दें। अच्छा, क्या ये मील से पहले लेना है, मील के बाद लेना है? ये आपने दिन में 6 ग्लास पीने हैं। 6 ग्लास? 6 क्या आप बना के रख सकते हैं या बिल्कुल हमेशा? आप बना के रख सकते हैं, आप Okay. सुबह को बना लें। वो जिन लोगों को क्विक वेट लॉस करना है, जिन लोगों को जल्दी जल्दी अपने वजन को कम करना है, वो ये ज़रूर बनाएंगे। हकीम साहब, आप पी के दिखाइएगा कैसा टेस्ट है। लाइव आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। मैं चाहता हूँ कि हकीम करेला साहब जो होता है बेसिकली आपके लिवर के अंदर बाइल की सिक्रीशन जो होती है उसको इनकरेज करता है, और बाइल जो होता है वो आपके फैट यानी कि जो चर्बी होती है उसको खाता है। थैंक यू। अच्छा, इससे पहले कि हम हकीम साहब को ये ड्रिंक दें और वो ये पी के दिखाएं, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ एक बार तो फिर कि इसमें चीज़ें क्या क्या डली हैं। आपको ये बता दूं कि ये वेट लॉस का बहुत मुफीद इलाज है, इससे जल्दी आपका वेट लूज हो सकता है 2 से 3 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर। तो लिख लीजिए इसको कि इसमें क्या क्या चीज़ें डली हैं। जी उरूज। इसके अंदर है करेला, इसके अंदर है खीरा, इसके अंदर है पुदीना, नींबू का रस और अदरक। बताइए कितना कितना डाला? 1 पूरा खीरा दरमियाने साइज का, आधा करेला, 1 कप पुदीने के पत्ते, 1 पूरे का पूरा कीनू का जूस, पूरा 1 जो कीनू होता है उसका जूस। इसके अंदर आप डालेंगे तकरीबन 1 से 1.5 नींबू का रस, अगर दरमियाने साइज का तो 1 इज इनफ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। That's it. ये लीजिए सर। अच्छा, बात ये है कि इसके 6 गिलास पिए जाएंगे जी। 2 गिलास ये हैं, 4 गिलास इसमें पानी बॉयल करके ठंडा करके शामिल किया जी, जाएगा, जी। तो ये 6 गिलास बनेंगे। ठीक। अच्छा, इस तरह से पीना इसका बहुत ज़्यादा कड़वा होगा, तो बेहतर है कि इसमें 4 गिलास डाल दो पानी। पी के तो दिखाइए। आप पी सकते हैं, इसमें 4 गिलास पानी और नहीं डालने, ये 2 गिलास की यील्ड है। अच्छा, ये शुगर के मरीज़ जो हैं वो इसी तरह से पी लें, वो 4 गिलास पानी ना मिलाएं। जी जी, नहीं, वैसे भी पिया जा सकता है। ये असल में जो रेमेडी है वो यही है। असल में रेमेडी वो नहीं है, असल में रेमेडी यही है। कह रही थी 6 गिलास। नहीं, बिल्कुल 6 गिलास दिन में 6 पीने गिलास हैं। आपने दिन में पीने तो हैं, आपने इसी अभी तरह से। जितना बनाया है इसकी यील्ड 2 क्वांटिटी अच्छा, है, टेस्ट तो सही है मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दें आप इसको। अगर आप 3 इसके अंदर और हिस्से डाल देंगे, 2 और हिस्से डाल देंगे बेसिकली, तो ये आपके 6 गिलास बन जाएंगे। जग में बना के आप इसको फ्रिज में रख दें, फ्रिज में रखने के बाद दिन में आप किसी भी पॉइंट पे 6 गिलास पी लें। पूरे दिन में कितने टाइम हमने ये यूज कर? 6 दफ़ा कम अज कम। अच्छा फरा, तो ये जो आप आपने जरा फरा आप जरा जाइए और जाके अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए, बिकॉज हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं होगा, तो आप चेहरे को वॉश कर लीजिए, दोबारा आइएगा। थैंक यू रूज, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हकीम साहब, क्या कर रहे हैं हम? अच्छा, हम बना रहे हैं, चूँकि खूबसूरती के, ब्यूटी के बहुत सारे नुस्खे बता दिए गए हैं। असल में होता ये है कि चेहरे पे कील मुहासे, दाग धब्बों के निशान रह जाते हैं। चेहरे पे कील मुहासे, झाइयाँ या धूल की या वक्त की एज की परछाइयाँ जो चेहरे पे रह जाती हैं, उसके लिए लोशन है, बहुत आसान है, जो कि आप बना सकते हैं और बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। आप बाज़ार से कोई भी अच्छा बेबी लोशन ले लें। अच्छा, इसमें मिला लें, ये राजी बेबी लोशन नहीं है मेरे पास। अच्छा, आपके पास, ओके। वो ले लें आप 100 ग्राम, कोई सा भी अच्छे ब्रांड का ले लें बेबी लोशन 100 ग्राम, ठीक है। और इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल, एक तो बाज़ार से एलोवेरा जेल मिलता है, वो नहीं, आप फ्रेश जो है वो एलोवेरा जेल लेंगे 100 ग्राम।
अच्छा, आपने साहिर भाई देखा होगा कील मुहासे जो होते हैं उनके निकालने के बाद भी काले दाग धब्बे निशान रह जाते हैं। जी बिल्कुल रह जाता है। और उनका मिटना जो है वो ज़रा मुश्किल होता है। आप डालते अच्छा, अब रहिए। इसमें हम शहद मिलाएंगे। आप डाल दीजिए। हाँ, शहद मिलाएंगे तकरीबन इसमें 50 ग्राम। ओके जी। ठीक है जी। दूसरी चीज़ है इसमें नीम का ऑयल, बाज़ार से बआसानी मिल जाता है नीम का ऑयल, अच्छे ब्रांड का आप ले लें और वो इसमें डालें तकरीबन 30 ग्राम। ओके ठीक है। अच्छा है कि इसको जूसर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया जाए ताकि तमाम चीज़ें जो हैं लग सकता है ना। हाँ, लग सकता है, लेकिन तमाम चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाए। ओके। हाँ, यकजान हो जाए। उसके बाद आप बॉटल में जार में डाल के फ्रिज में रख दें। ये थोड़ा सा ले लिया करें आप रात को सोते वक्त पूरे चेहरे पे, हाथ पे, गर्दन पे, जहाँ जहाँ काले दाग धब्बे निशान है वहाँ वहाँ लगा लिया अच्छा, करें। क्या ये नकल हेड्स पे लगाया जा सकता है, बिल्कुल, नकल्स पे बिल्कुल लगाया जा सकता है, एल्बोज पे लगाया जा सकता है? बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि इसका सबसे जो मैजिक असर है वो ये कि 3 दिन में आपका रंग निखर जाएगा। 3 दिन में? 3 दिन में। 3 दिन में रंग आपका निखर जाएगा। और इसमें बेहतरीन है एलोवेरा को वैसे लगाना, रब करना। अच्छा, ये मसला बताइए होता है, ये पहली लगाने का एक बेहतरीन तरीका है। एक सवाल है, पहली एप्लीकेशन के बाद इसमें कोई फर्क नजर आता है? पहली एप्लीकेशन के बाद भी रिजल्ट आता है। अच्छा जी, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ये आपको पास ऑन कर रहा हूँ, किसको ही अपने हाथों पे, अपने चेहरे पे लगा के ट्राई करना चाहता है। इसके अंदर सारी जो घर की चीज़ें हैं वो शामिल हैं, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं है जो आपको और इसको आप घर पे आप लेना चाहती हैं? ओके। अच्छा, इनके पिंपल्स हैं फिर भी ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, पिंपल्स के लिए तो है। पिंपल्स है, चेहरे की धाइयाँ हैं, इसको पिग्मानिल लोशन भी कह सकते हैं आप। कौन सा? एलोवेरा पिग्मानिल, पिगमेंटेशन को ख़त्म करने वाला। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो अब ये आप पास ऑन भी कर दीजिएगा, आप अपने चेहरे पे लगा लीजिए। अब क्या नाम है आपका? अंजुमन। अंजुमन नाम है आपका? बहुत अरसे के बाद मैंने ये नाम सुना, अंजुमन। बट इट्स वेरी नाइस टू हैव योर नेम। अच्छा, इनके ज़रा इनको फोकस कीजिएगा, लगाना शुरू कीजिए आप जी खुद लगा लीजिए आप, नहीं तो मैं लगा देता हूँ। बताइए, बोलिए, मैं लगा दूँ क्या? मैं लगा दूँ? खुद लगाएंगी ना आप या मैं लगाऊँ? आप खुद लगाइए, प्लीज़ लगाइए। हाँ, लगाइए, मैं देखना चाहता हूँ। नहीं, आपके बराबर वालों के चेहरे पे लगाएं, अपने चेहरे पे लगा। जी जी, लगाइए। आइए फराइए। ओके जी। अच्छा, 20 मिनट में इसके रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है। हकीम साहब, इसको कब कब इस्तेमाल करना है? डेली? मुनासिब है कि इसको रात में सोते वक्त लगा लिया जाए। अच्छा, आप यहाँ बैठे, तो ये है। मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि फ़ारा ने, अब हमने फ़ारा को कोई चीज़ नहीं लगाई है, इनका कोई पाउडर नहीं है, नथिंग इज़ देयर, और इनका चेहरा पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया है। जो वाकई और आपको दिखाना चाहता हूँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। ज़रा लगाइएगा बिफोर एंड आफ्टर, अगर हमारे पास फ़ारा का है तो। यार क्या बात है, आप लोग तालियां वालियां नहीं बजाते क्या? यस, देयर यू गो, दैट्स इट। वाकई खुद कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। ये माइक दीजिएगा। हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, फ्रेश फील हो रहा है। फ्रेश फील हो रहा है। जब कुछ लगाया था तो कैसा लगा था? नॉर्मल कुछ। अच्छा, ये बताइए, आपको ये मास्क याद है बनता कैसे है? किसको याद है? किसी को नहीं याद ना? मैं बता देता हूँ। एक आड़ू ले, 1 सेकेंड, अब मेरे पीछे पीछे बोले, एक आड़ू लो, उसको क्रश करो और उसके बाद उसमें उतनी ही मिकदार में दही डाल दो, थोड़ी सी चुटकी हल्दी की डालो और उसके बाद अपने चेहरे पे लगा लो और 10 मिनट के बाद अपने चेहरे को हल्का सा रगड़ो, उसको ठंडे पानी से धो और कटरीना से ज्यादा हसीन हो जाओ। I want to say thank you to everyone। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे शो को कामयाब करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। सो लो। ना वो चेहरा नूरानी कहीं